यूँ तो हर दिन बड़ा ही व्यस्ततामय होता है। सुबह स्कूल और फिर दोपहर को लौटना। लेकिन छुट्टियों के दिन को कुछ अलग ढंग से बिताने में बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे ही एक संडे है और हमारे शहर में आया हुआ है एक हस्तशिल्प मेला, और साथ ही इन्होंने एक व्यावसायिक मेला को भी इसी में एक साथ मर्ज करके यहाँ पर लगाया हुआ है। होममेड आइटम्स है, होम डेकोर आइटम्स है, क्रॉकरीज़ हैं, सेल्फ़ी पॉइंट्स है, बहुत सारे बच्चों के लिए गेम्स हैं, तरह तरह के खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। साथ ही हैंडमेड कपड़ों की वो भी बहुत ज़ोरों से बिजली कड़क रही है। शायद बारिश आने वाली है तो जल्दी मुझे निकलना पड़ेगा। तो मैं जैसे बता रही थी, हैंडलूम्स के भी यहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जिनमें सिल्क की साड़ियाँ वगैरह बहुत सारे आइटम्स हैं। तो बारिश की वजह से मैं जल्दी से ही वापस आ गई। किसी दिन और चलूँगी और उसका पूरा रिकॉर्डिंग कर मैं आपको दिखाऊंगी, घुमाऊंगी मैं आपको उस मेले में। तो फ़िलहाल मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और ये जो टमाटर है ना, इनको मैं ड्राई करके रखने वाली हूँ, और जो इनके बीज निकाल करके जो रस निकालूंगी उनका भी मैं एक अच्छा सा केचप बना करके रख लूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ ये काम। तो इस तरीके से पके हुए लाल टमाटरों को मैं ले लूँगी और इनको अच्छे से धोकर साफ़ करके पोंछ करके सुखा लूँगी, और इसके बाद इन्हें बीच से कट करते हुए इनके अंदर के बीजों को, गुद्दे को निकाल लूँगी और उनके बाहरी सरफेस को इस तरीके से एक जगह कलेक्ट करती जाऊँगी। बाद में इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाकर ड्राई कर लूँगी, और ये जो हिस्सा रह जाता है बीज और रस वाले, इनको अच्छे से चलनी में छानकर इनके रस को बीज से अलग कर लूँगी। फिर इस रस को मैं गाढ़ा करके इनको एक जगह रख लूँगी, जो कि बाद में मुझे टमाटो प्यूरी की तरह भी काम आएगा, और जब मैं इसे चीनी मिला करके गाढ़ा करके रख लूँगी तो ये केचप के काम भी आएगा। तो इस तरीके से टमाटर जब सस्ते हैं तो इनका यूज़ भी मैं इस तरीके से करके रख लेती हूँ। कुछ फ्रिज में जमा करके अब मैं इसे रख दूँगी इस तरीके से बॉटल्स में। तो ये अभी महीनों तक मेरे साथ बने रहेंगे इसी तरह। और अगर और लंबे समय तक रखना है तो आप इसे डीप फ्रीज़र में रख कर जमा करके रख दें, और जब आपको ज़रूरत हो उस समय आप इसे बाहर निकालें और फिर इसे आप अपने कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टमाटरों का जो मैंने काम बहुत दिन से सोच के रखा हुआ था, पूरे सप्ताह में नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना बिज़ी शेड्यूल होता है कि फिर इनके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। चलिए किसी दिन मैं आपको अपने स्कूल से भी मिलवाती हूँ, अपने स्कूल के भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ, और मैं अपने ऑफ़िस को भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब रह जाती है कुकिंग की बात, क्योंकि रात का खाना भी मुझे बनाना है, और रात में आज मैं बनाने वाली हूँ चावल, क्योंकि फरमाइश ये हुई है कि रात को हमें चावल खाना है। और चावल के साथ मैं क्या क्या बना रही हूँ, चलिए वो सब कुछ मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने सब्जियों को कट करके रेडी कर लिया है और अब मैं अपनी कुकिंग शुरू करने वाली हूँ। तो बनाने वाली हूँ बिल्कुल देसी बंगाली आइटम, यानी मसूर की दाल, पोस्तो, चटनी, और साथ में आलू और करेला का बॉईल करके मैं उसका सीद्धो बोलते हैं वो बनाने वाली हूँ। तो ये देखो मैंने चढ़ा दिया है दोनों तरफ, कुकर में चावल चढ़ गई है, और इधर मेरी पोस्तो, आलू पोस्तो की प्रिपरेशन भी शुरू हो गई है। हर दिन का बस यही शेड्यूल रहता है, क्योंकि सुबह फिर स्कूल जाना होता है तो रात को थोड़ी जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। तो ये मैं पोस्तो, इसको मैं पीस रही हूँ, और आपको पता है कि मैं सिलबट्टे पे ही मसाले को पीसना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये देखिए रेडी है मेरा आलू पोस्तो, साथ में है दाल
जो मसूर की दाल है वो है, थोड़ी सी गाढ़ी बनाती हूँ, और साथ में है आलू और करेला का सिद्धो, जिसको बॉईल करके रखा है मैंने, प्याज, हरी मिर्च, नमक डाल करके। और ये है टमाटर की काजू किशमिश डालकर चटनी, साथ में नींबू कट करके रखा हुआ है मैंने। और ये मेरा आज रात का कुकिंग का काम ख़त्म। अब इसके बाद थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी होगी मुझे, वो करूँगी, और फिर खाना लगाना होगा, सबको खाना खिलाकर फिर आएगी आराम से सोने की बारी, लेकिन अलार्म लगाना तो पड़ेगा ही। तो ये मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में, जहाँ मैं अपनी संध्या आरती कर ले रही हूँ, क्योंकि ये भी मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सारा काम निपटाने के बाद ये खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, रात का डिनर कंप्लीट हो गया। अब मैं बचे हुए खाने को सारे फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ देखिए हमारी कीवी को इसने क्या किया है। मैंने आटा निकाला था अभी और उसे ड्रम में भरा था, और इन्होंने उस प्लास्टिक में अपना सर घुसा लिया है। ये बदमाशियाँ इनकी चलती ही रहती है, पूरे दिन ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ये मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शरारतें यूं ही चलती रहती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।